आइए आज वात, पित्त और कफ के बारे में कुछ जानते हैं कि इनका हमारे शरीर में क्या काम है और इनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो आप सबको पता है कि हमारा शरीर 5 फिजिकल एलिमेंट आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है। इनमें से दो दो एलिमेंट के मिलने से वात, पित्त और कफ का निर्माण होता है। इसमें देख सकते हैं आप इस तरह से जो हमारा शरीर बना है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से। इसमें से जो वात, पित्त, कफ होता है इनको त्रिस्तंभ या कभी कभी त्रिदोष भी बोलते हैं। तो देखिए ये कैसे कैसे बनता है। वात बनता है आकाश और वायु से मिलकर, पित्त बनता है अग्नि और जल के मिलने से, कफ बनता है जल और पृथ्वी के मिलने से। इस तरह से त्रिस्तंभ का या त्रिदोष का निर्माण हो रहा है। तो इनका जो हमारे शरीर में काम है, जैसे वात है, वात का मेन काम है मूवमेंट का, शरीर में मूवमेंट का। अगर जैसे आपके शरीर में अगर वात बैलेंस ज़्यादा होता है, एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो शरीर में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है। और वही कम हो जाता है तो हमारा शरीर जाम होता है, जैसे कभी कंधा जाम होता है, कभी हाथ जाम होता है, कभी पैर जाम होता है। और ये कई चीज़ों में काम करता है। वात की वजह से ही हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वात की वजह से ही हम किसी की बात को सुन पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो पित्त है यह हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करती है और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। जैसे जो हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, इसका ये कॉम्प्लेक्स फार्म होता है। इसको सिंपल फार्म में चेंज करने के लिए आपका पित्त का जरूरत पड़ती है। जैसे आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है, आपका जो प्रोटीन होता है इससे अमीनो एसिड बनता है और जो फैट है इससे फैटी एसिड बनता है। अगर पित्त की मात्रा बराबर नहीं है तो इससे आपका जो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। और यह जो है हमारे शरीर को कलर भी देता है पित्त। अगर शरीर में पित्त बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हमारा स्किन डिसकलर हो जाता है, कहीं ब्लैक होता है, कहीं वाइट होता है या डिसकलरेशन होता है इससे। और हमारा जो शरीर है उसमें टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है और हमारा जो शरीर में जो फ्लूइड है उसका पीएच वैल्यू बैलेंस करता है और जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे शरीर में उसको भी बैलेंस करता है। और जो कफ होता है इसका भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे शरीर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और कफ के कारण ही अगर कफ बैलेंस है तो आपको अच्छी नींद आती है, अगर नींद नहीं आती है तो इसमें कफ डिस्टर्बेंस होता है, कफ इम्बैलेंस होता है। और कफ की वजह से ही हमारे विचार बैलेंस या इम्बैलेंस होते हैं। अगर हमारे बॉडी में कफ का बैलेंसिंग है तो हमारे विचार भी बैलेंस होते हैं, नहीं तो हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वात, पित्त और कफ किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं और इनको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए हमारे आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन में बताया गया है कि किस तरह से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से है, ये वात, पित्त, कफ हो गया। वात को बैलेंस करने के लिए आपकी जो दोनों छोटी उंगली हैं यानी स्मॉल फिंगर, उसको ट्विस्ट करके या उस पर मेथी पत्ती लगा करके या उस पर मैग्नेट लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। और जो पित्त होता है अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर के ऊपर ट्रीटमेंट करके या उसको मसाज करके या उस पर कलर लगा करके या उस पर मैग्नेट लगा करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कफ के बैलेंस के लिए हमारी राइट रिंग फिंगर और राइट इंडेक्स फिंगर होती है, इन दो फिंगर को ट्विस्ट करके इस पर मेथी लगा करके, मैग्नेट लगा करके या कलर लगा करके आप कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। और वात जो होता है इससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो करीब 80 प्रकार की होती हैं, 80 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। और पित्त से होने वाली जो बीमारियां हैं वो 40 प्रकार की होती हैं, 40 टाइप्स की।
और कब्ज से जो बीमारी होती है वो करीब 20 प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे जो डोमिनेटिंग है हमारा वात होता है। अगर वात की बीमारी को आप दूर कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप वात को बैलेंस कर सकते हैं, उसमें मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच। आप सदा स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।